आपसे मैं आज की एक घटना शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं इन्विजिलेशन ड्यूटी कर रही थी, क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर था और एक बच्ची ने अचानक से कहा कि उसको वॉशरूम जाना है। मैं देख रही थी, काफ़ी घबराई हुई थी। तो एक इन्विजिलेटर जाता है बच्चों के साथ में, तो मैं उसके साथ में गई और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची, फूट फूट के रोने लगी। मेरे कंधे पर उसने अपना हाथ रखा, उसने कहा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी मैम, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं सब कुछ भूल गई हूँ जितना भी आता है, मैं टॉपर लड़की रही हूँ अपनी क्लास की। मैंने उसको जो मुझे आता था, मैंने कहा जल्दी से अपना चेहरा वॉश करो, थोड़ा सा पानी पियो, लंबी लंबी सांसें लो, हथेलियाँ रगड़ो। उसने यही किया। बस मैंने एक बात उससे बोली कि बेटा जितना भी समय तुम्हारे पास है, तुमको जितना भी आता है, तो तुम अपने उस नॉलेज को, अपने ज्ञान को रिगेन करके और जाओ, रिकॉल करो, जाओ पेपर दो, बहुत अच्छा पेपर होगा। फिर अपने साथ ही मैं उसको लेके आई, वो बैठ गई। फिर मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि ध्यान देना भी नहीं चाहिए, बच्चों को पैम्पर नहीं करना चाहिए। वो बैठ करके उसने पेपर दिया। पेपर खत्म होने के बाद जैसे ही मैंने पेपर अपना सबमिट किया, जमा किया, तो उसके बाद वो मेरे पास आई, उसने मेरे पैर छुए, उसने धन्यवाद भी बोला। तो उसने क्या बोला मेरे बारे में, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि आपका बच्चा भी पेपर देते समय इस सिचुएशन से गुजर सकता है। इसको हम बोलते हैं पैनिक अटैक या एंग्जाइटी अटैक। मैं इसको मनोविज्ञान की भाषा में नहीं बोल रही हूँ, एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में बोल रही हूँ कि बच्चा पेपर देते देते कभी कभी घबरा सकता है। ये अटैक कभी उसको पेपर देते समय अचानक से आ सकता है, पेपर देखने के बाद में, या पेपर की तैयारी करते समय आ सकता है। जैसे मुझे तो जब 12th की मैं तैयारी कर रही थी, तब मुझे अचानक से इस चीज़ महसूस हुई थी और मैंने इस चीज़ से खुद को बाहर निकाला। तो बच्चा अगर इस तरह की कोई सिचुएशन फेस कर रहा है, या उसको इन एडवांस आप 2-3 बातें समझा दीजिए कि अगर अचानक से घबराहट लगे, परेशानी लगे, हथेलियों को रगड़े अपनी, वो लंबी लंबी सांसें ले, पानी पिए, चेहरा वॉश करे और ये माने कि जिंदगी किसी भी परीक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर अगर आपका नहीं अच्छा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी। अपनी तैयारी पर भरोसा रखो, जितना तुमने तैयार किया उतना इनफ है, पर्याप्त है। बच्चे को उस पैनिक अटैक के लिए, एंग्जाइटी अटैक के लिए प्रिपेयर करके भेजिए। हो सके तो छोटी इलायची दे दीजिए, कोई चीज़ ऐसी दे दीजिए। उसको कहिए बेटा ये 3 घंटा एक बैटल की तरह तुमको उसको फेस करना है, और नहीं पेपर अच्छा कर पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे पेरेंट्स को समझा करके भेजना चाहिए। बच्चों को बहुत लाइट करके भेजिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ बच्चे पर मत डालिए। आपको पता होना चाहिए कि इस समय नीट और जेई के पैरेलल फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि के पेपर बन रहे हैं, टफ बन रहे हैं। लेकिन इसके लिए मैं किसी भी बोर्ड को दोष नहीं दूंगी। जब हम उस तरह के युग में जी रहे हैं, जब हम बच्चे को कंपटीशन में उतार रहे हैं, तो उसके लिए उसके इक्वल, उसके बराबर के पेपर तो उसको फेस करने ही पड़ेंगे। तो बच्चों को ये समझाइए कि ये जंग जैसा है, पर ये एक्चुअली जंग नहीं है। क्योंकि आज देख करके मैं, हालांकि सुखद रहा, बच्ची के पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बच्ची का पेपर बिगड़ भी सकता था। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चे में अचानक से जो एंग्जाइटी अटैक है, पैनिक अटैक है, उससे उसको बचाइए और उसके पेपर पर ध्यान दीजिए। इस समय उसको बिल्कुल लाइट रहने दीजिए, किसी परसेंटेज के पीछे मत भगाइए और उससे कहिए कि वो खुश होकर के पेपर दे के आए तो खुश रहे, घर से खुश होकर के जाए किसी तरह। क्योंकि जितना वो एक शांत और कूल मानसिक स्थिति में कर सकता है, उतना पैनिक होकर के नहीं कर सकता है। तो बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर।